ये बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है वेव मोशन। पहले वेव मोशन की जो है डेफिनेशन देखते हैं, क्या जो है इसकी डेफिनेशन है। इट इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब भी कोई एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, लेकिन फॉर्म क्या हो उसका, किस जो है ना वो पोजीशन में, वेव की पोजीशन में हो, तो उसको क्या कहते हैं, वेव मोशन। मीटर वेव्स जो है ना क्या होती है, इफ अ पार्टिकल कैरीड एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर सपोज हम, इन द फॉर्म ऑफ वेव, अगर कोई भी पार्टिकल जो है ना काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो है ना वो कैरी कर रहा है वेव के फॉर्म में, therefore that energy associated with that particle, so that particle has matter waves। मतलब पार्टिकल जो भी मूव करेगा, एनर्जी अपनी ट्रांसफर करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम क्या कहेंगे, मेटर वेव्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जिसका हम मिसाल ले रहे हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मोशन जो ना इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है वो मिसाल है मेटर वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो द वेव्स व्हिच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, दे कैन नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मतलब कोई भी अगर वैक्यूम भी हो, एयर ना भी हो, तो भी जो ना ये वेव्स जो है ना वो मूव कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, तो ये इनके लिए जो ना कोई ये मटेरियल मीडियम की जो ना ज़रूरत नहीं पड़ती इनके ट्रेवल के लिए। तो ये कहीं से भी जो है ना वो वैक्यूम से भी जो है ना वो पास करके और जो ना अपने डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम जो ना सूरज की रोशनी की बात करें, जिस तरह मिसाल लिया है हमने लाइट वेव्स का, सूरज और जो ना वो ज़मीन के दरमियान कुछ ऐसा भी स्पेस आता है जहाँ पे हम कहते हैं वैक्यूम है, तो वहाँ से जो ना लाइट गुजर के भी हमारी अर्थ तक जो ना पहुँचती है, तो हम कह सकते हैं कि दीज टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सूरज की रोशनी जो है, जो ऑलरेडी हमने लाइट वेव्स के हवाले से मिसाल दिया है, तो ये जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मिसाल है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, द वेव्स व्हिच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो जिनको जो है वो कोई मटेरियल मीडियम चाहिए जिनके ट्रेवलिंग के लिए, मिसाल के तौर पे साउंड वेव्स। साउंड जब हम जो ना एक दूसरे का सुनते हैं, हम दोनों, तो जो ना वो हमारे दरमियान जो ना वो क्या होता है, एयर होती है, एयर से जो ना वो क्या होता है, साउंड वेव्स जो ना ट्रेवल करके एक जो ना वो पॉइंट से या एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो ना वो पहुंचता है आवाज़, तभी हम जो ना वो सुन पाते हैं। या कोई भी आवाज़ हो, किसी जो ना वो चीज़ का कोई भी आवाज़ हो, तो जिस आवाज़ जो पहुंचता है वो एयर में जो ना ट्रेवल करके और हमारे पास तक पहुंचता है, तब हम उसको सुन पाते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स को जो है ना वो मटेरियल मीडियम एज अ एयर जो है ना उसको चाहिए होती है, इसी वजह से वो साउंड जो है ना वो हम सुन पाते हैं। अगर ट्रांसफर वेव्स की बात करें, अ वेव इन व्हिच द मीडियम वाइब्रेट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन। राइट एंगल से मुराद ये है कि प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है, लेकिन इसमें इन्होंने जो ये मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड बना रही है ये वेव, ये 90 एंगल के बिल्कुल जो ना इसके 90 एंगल पे जो ना वो, या राइट एंगल पे जो हमने लिखा है इधर, एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन जो है ना वो कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है, और इसने जो अपना वाइब्रेशन की है, इसने वाइब्रेशन की है वो 90 एंगल पे बिल्कुल इसके जो ना वो परपेंडिकुलर जो ना इसने वाइब्रेशन की है। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मतलब इस तरह एम्पलीट्यूड जो जो इसका बने वो प्रोपगेशन के बिल्कुल 90 के एंगल पे हो या राइट एंगल पे हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अ वेव वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब वेव जो मूव करे, वो जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस है, उसी डायरेक्शन में वो भी अपने लूप्स या जो ना वो वाइब्रेशंस बनाए, ऐसी जो ना वो वेव्स को क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह के कोई एक स्प्रिंग ले लिया हमने, इसमें जो नंबर ऑफ जो ना वो वेव्स या वाइब्रेशंस बन रही हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इनमें कुछ नाम हम इनको देते हैं, जहाँ पे ये लूप्स या जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल कंप्रेस्ड हो या बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हो, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। इसमें क्या कहते हैं, एट विच पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। ऑफ कोर्स जो है ना वो दो वेव्स या दो लूप्स जो है ना एक दूसरे के करीब होंगी, तो इनके पार्टिकल्स भी जो है ना क्या होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, तो वही हमने लिखा है इधर। अगर ये वेव्स या लूप्स जो या वाइब्रेशंस एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऑफ कोर्स पार्टिकल्स भी जो है ना कुछ डिस्टेंस पे होंगे एज कम्पेयर टू कंप्रेशन के, तो इधर जो है ना वो रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स कुछ डिस्टेंस पे होंगे, कंप्रेशन में क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, वो क्लोजर होंगे। तो जो
लूप्स या वाइब्रेशंस एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती हैं उनको कंप्रेशन कहते हैं। जो वाइब्रेशंस या लूप्स एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होती है उनको हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रिक्शन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। आगे आते हैं हम, ट्रेवलिंग वेव्स जो है ना किसकी किसको बोलते हैं, अ वेव इन व्हिच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड थ्रू द मीडियम। हम क्या कहते हैं ट्रेवलिंग वेव्स में, अ वेव इन व्हिच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड थ्रू द मीडियम, मतलब कोई मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन बनाए बताएं हम उसके एम्पलीट्यूड के हवाले से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेवलिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स के हवाले से हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इन व्हिच particulars some particular points remained fixed while others between them vibrates with the maximum amplitude। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग वेव्स के हवाले से हम क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं कि वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इन व्हिच सम पर्टिकुलर पॉइंट्स रिमेन फिक्स्ड व्हाइल अदर्स बिटवीन देम वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मतलब कुछ पॉइंट्स क्या कह सकते हैं इसमें, कुछ पॉइंट्स जो इसमें हम कह रहे हैं कि मिनिमम पॉइंट हो, कुछ पॉइंट्स जो कह रहे हैं या फिर मैक्सिमम पॉइंट हो, इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम पॉइंट को एन के साथ शो कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं नोड। जो मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका, इसको हम कहते हैं एंटी नोड। फिर दोबारा मिनिमम पॉइंट आएगा नोड, फिर मैक्सिमम पॉइंट आएगा एंटी नोड। इसी तरह जो है ना वो सीक्वेंस चलती जाएगी, नोड और एंटी नोड। मतलब नोड जो है ना मिनिमम पॉइंट होगा, एंटी नोड क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। जो इसमें हम जो ना वो कह रहे हैं कि फिक्स होंगे बिटवीन वाइब्रेट्स द मैक्सिमम पोजीशंस, मतलब मैक्सिमम पोजीशंस के दरमियान ही जो है ना, ये सपोज ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है। कुछ पॉइंट्स क्या है इनके जो है ना वो फिक्स्ड हैं, नोड और ये इधर नोड जो है ना इधर फिक्स है ये, तो इनको क्या कहते हैं हम, स्टैंडिंग वेव्स। अब हम ये कहते हैं कि अगर दोनों की डेफिनेशन देखी जाए तो ऑलमोस्ट हमें जो ना वो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क जो ना वो ट्रेवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में इतना ज़्यादा जो ना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो इनमें फ़र्क क्या होता है, ट्रेवलिंग वेव में सपोज हम जो ना वो किसी समंदर के बीच में जो ना वो कश्ती में बैठे हुए हैं और पत्थर वहां से हम फेंका वहां समंदर में, तो क्या होता है वहां पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या रिपल्स बनती हैं या फिर वेव्स हम उनको कह सकते हैं। तो वो क्या होती हैं, वो कुछ टाइम के बाद जो है ना वो डिस्टर्बेंस जो भी होती है, जो वाइब्रेशन या जो रिपल्स बनी है वहाँ पे, वो बढ़ते बढ़ते एक प्लेट टाइप जो ना हमें वो फील होता है कि जो ना ये बढ़ती जा रही है और ये कंटिन्यूस जो है ना वो बढ़ती जाएंगी। एक प्लेट जो है ना बहुत बड़ी जो है ना वो थोड़ी देर के बाद हमें नजर आएगी और उनमें ये कह सकते हैं कि उनमें कोई लिमिट नहीं होती। अब स्टैंडिंग वेव्स में हम कह सकते हैं कि अगर स्विमिंग पूल में सपोज या किसी टंकी में हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे भी जो है ना रिपल्स बनेगी या डिस्टर्बेंस होगी या वाइब्रेशंस या जो है ना वो वेव्स बनेगी, लेकिन उनको कुछ ना कुछ जो है वो लिमिट है। स्विमिंग पूल कितना बड़ा होगा, मतलब जो है ना वो 10 बाय 10 का होगा, 20 जो है ना वो फुट का होगा या फिर 20 फुट बाय 20 फुट का होगा। मतलब उसको कोई जो है ना वो या टंकी होगी, उसको कोई लिमिट हो, अगर अगर लिमिट हो नंबर ऑफ वेव्स को, वो क्या होगी, कुछ देर के बाद वो प्लेट्स बड़ी होके और दीवार के साथ टकरा के फिर वापस जो है ना वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो ऐसी वेव्स जिनको कोई लिमिट हो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स। ट्रेवलिंग वेव्स ऐसी वेव्स जिनको कोई लिमिट ना हो, जिस तरह हमने समंदर का मिसाल लिया तो कंटिन्यूसली जो ना वो वाइब्रेशन कंटिन्यूस चलती जाएंगी। स्टैंडिंग वेव में क्या होगा, कोई टंकी या स्विमिंग पूल का हमने मिसाल लिया, उसमें कोई ना कोई लिमिट होगी, दीवार के साथ जो है ना वो किसी लिमिट तक जो है ना वो बढ़ेंगी ये नंबर ऑफ वेव्स, उसके बाद फिर उसकी दीवार के साथ टकरा के फिर रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो ऐसी जो वेव्स जिनको कोई लिमिट हो स्टैंडिंग वेव्स, जिनको कोई लिमिट ना हो वो ट्रेवलिंग वेव्स। पल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ओनली हाफ पार्ट ऑफ अ वेव, मतलब कोई आधा हिस्सा जो ना वेव का हमने ले लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्स बोलते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है, सपोज एक वेव नंबर ऑफ वेव्स बन रही है, ये सपोज ये ब्लू लाइन में हमने जो शो किया है, ब्लू जो ना वो उसका के साथ जो शो किया है, सपोज ये नंबर ऑफ वेव्स हैं ये, इनको अगर फ्रंट साइड से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो वेव फ्रंट हम उसको कहेंगे। अगर एक पॉइंट को हम फोकस करें इसके, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रे कहेंगे। अब हम आते हैं ट्रेवलिंग वेव्स पे। ट्रेवलिंग वेव्स के हवाले से सपोज हम कह रहे हैं कि एक पल्स हम ले रहे हैं, उसका एक पी पॉइंट जो है ना वो फोकस कर रहे हैं। अब ये क्या करे, ट्रेवल करे, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इसने जो ना वो ट्रेवल किया या मूव कर दिया इसने। अब ये पोजीशन रहेगी इस जो ना वो पल्स की, इसने जो ना यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो ना इसने मूव किया है। अब इसमें क्या कह रहे हैं हम, इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उनको हमने फोकस कर दिया लाइन के साथ। फिर हम इस पॉइंट पे भी आ रहे हैं जिस पॉइंट पे हमें जो ना स्टडी करना है या जिस पॉइंट को फोकस किया हुआ है पी पॉइंट के साथ। अब हम कह रहे हैं कि सपोज जो मैक्सिमम पॉइंट से लेकर इसके जो
पी पॉइंट तक हमें जो स्टडी करनी है इसको एक्स के साथ शो कर रहे हैं हम, मैक्सिमम पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक इसको वी टी के साथ शो कर रहे हैं, और बाकी जो साइड होगा मैक्सिमम से पी पॉइंट तक इसको हम एक्स डैश जो ना वो उसके साथ शो कर रहे हैं, जिसको हमें स्टडी करना है। अब अगर एक्स डैश जो हमें मालूम करना हो तो क्या करेंगे, एक्स में से वी टी अगर माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। एक्स डैश मालूम करना है तो x में से ये वी टी हिस्सा जो ना वो काट देंगे, बाकी क्या बचेगा, ये वाला पार्ट हमें मिलेगा। तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। एक्स डैश की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो हमने ये कहा है कि अगर पल्स जब भी जो ना वो बनेगी या कोई वेव बनेगी अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगी, एक्स एक्सिस का प्रोपगेशन होगा, ये जीरो हमने पहले इनिशियली टाइम दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन जिसमें वेव जो ना वो ट्रेवल करे। अब हम कह रहे हैं कि इस जो ना वेव ने या पल्स ने जो ना वो मूव कर दिया है। अब इसने जब मूव कर दिया है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा एक्स डैश फंक्शन हो जाएगा, और इसने मूव किया तो मतलब कुछ ना कुछ टाइम का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस फंक्शन को वाई एक्सिस पे जो ना वो प्रोड्यूस हो रही है पल्स या वेव, इसमें एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेशन है इसकी, कुछ ना कुछ इसमें ट्रेवल करने के बाद कुछ ना कुछ टाइम खर्च किया होगा, उसमें जो है टी लगा दिया हमने, इज इक्वल्स टू अब फंक्शन क्या होगा, एक्स की जगह जो ना एक्स डैश हो जाएगा जिस पॉइंट पे हमें पहुंचना है। एक्स डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी जो ना डिस्कस की हुई है, एक्स माइनस वी टी लिख रहा हूँ। अब फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस वी टी, ये फंक्शन एक्स डैश का वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी। वाई एक्स टी, हम ये कह रहे हैं कि सपोज कांस्टेंट, इस चीज को जो ना वो कांस्टेंट कह रहे हैं किस सेंस में, कि अगर जो है वो पल्स या वेव मूव कर रही है तो इसमें जो ना इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। एम्पलीट्यूड अगर जो ना वो सेम रहेगा तो वाई एक्सिस क्या रहेगा, वो सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हमने कांस्टेंट रखा है, और ये इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी सेम। अगर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, जीरो कंसीडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी लिखा में हमने। अब यहाँ से अगर वी टी को जो ना बराबर के लेफ्ट साइड लेके जाए तो माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। अब हम करते हैं डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा डी वी टी, ये डी वी टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा। अब डी टी ओवर डी टी ये कैंसिल हो जाएगा, v is equals to dx over dt। अब हम ये कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी लेकिन कौन सी, इसमें हम कुछ और जो ना इसको डिस्कस कर रहे हैं। इट शोज दैट फेज मोशन ऑफ अ वेव, फेज मोशन से मुराद यह है कि एक ही फेज में, एक ही जो ना वो वाई एक्सिस की पोजीशन में जा रही है वेव, इट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इट शोज दैट फेज मोशन ऑफ अ वेव, इट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी तो है लेकिन इसको हम एक जो ना वेव के हवाले से हम कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होती है डेफिनेशन उसकी जो ना बेसिकली वही है डेफिनेशन, लेकिन वेव की बात कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं कि ये एक ही फेज में जा रही है वेव या पल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। अब अगर हम ये कहें कि फॉर नेगेटिव डायरेक्शन, अगर जो ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले थे, अब अगर जो ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में चले तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक जो ना वो साइन चेंज करेंगे, कहाँ पे, माइनस इधर था एक्स माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस वी टी। सपोज जो ना पॉजिटिव डायरेक्शन में वी टी जो ना वो मूव कर रही थी, अब जो कह रहे हैं कि जो ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे तो सिर्फ जो ना वो प्लस की जगह हमने जो ना इधर माइनस दे दिया। अब क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस जो वी टी बराबर के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव डी वी टी अपॉन डी टी ओवर डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वी माइनस का इज इक्वल्स टू, अगर माइनस शिफ्ट कर दें इधर तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर डी टी। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन उठाएं या नेगेटिव डायरेक्शन उठाएं, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है कि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये जो ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए, या जो ना वो ये अगर जो ना वो प्लस एक्स एक्सिस में है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो जाएगा। बस ये डायरेक्शन जो ना वो प्लस और माइनस इससे शो कर रहे हैं कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ना वो फेज वेलोसिटी मूव हो रही है, या कोई पार्टिकल जो ना विद फेज वेलोसिटी जो मूव कर रहा है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ना मूव कर रहा है।